भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार, हमारी खास सीरीज बीते कई महीनों से हम आपको दिखा रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और टेलीविजन पर भी। लेकिन बिहार में क्या कुछ हो रहा है, वहां के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, गणना कब होगी उसकी तारीख भी मुकर्रर हो गई है, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इन तमाम चीजों की डिटेल आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान ने अपना रुख बदल लिया है। अमूमन रामायण में हनुमान का नाम जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर एक छवि आती है, प्रभु श्री राम का सेवक, उनके आदेश का पालन करने वाला, और उनके विमुख जाकर कुछ न कहना, न बोलना, न सुनना, सिर्फ अपने इष्ट की सेवा में हनुमान लगे रहते थे। लेकिन बिहार वाले जो हनुमान हैं, यू टर्न ले लिया उन्होंने। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो हनुमान हैं वो चिराग पासवान है। कहा जाता है कि भाई एनडीए के बहुत मजबूत अलाई हैं बिहार में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, 2 फेज में चुनाव है, 14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, 22 नवंबर से पहले विधानसभा का सेशन का गठन भी होना है। अब देखिए जो खबर बिहार से आई है, चिराग पासवान अड़ गए हैं सीट शेयरिंग को लेकर। खबर यह है, सूत्र ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान चाहते हैं कि जब चुनाव हो तो 25 से 30 सीटें उन्हें मिले चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि इससे पहले जो इम्कान था, जो अंदाजा था, जो कयास था कि उनको 15 से 17 सीटों के बीच एनडीए देने के तैयार है। लेकिन अब इसे लेकर दिल्ली में मीटिंग हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि बिहार के चुनाव प्रभारी हैं, वो लगातार लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को लगता है कि ये सही समय है और यही समय है कि अब अपनी जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसकी ताकत दिखा दी जाए। एक खबर और आई है, सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर यानी पीके, जनसुराज पार्टी के जो नेता हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। और आपको पीके की बहुत सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और रैलियां हैं वहां पर आपने देखा और सुना होगा कि उन्होंने कई बार चिराग पासवान की भूरी भूरी प्रशंसा की है उनके काम करने के सलीके तरीके पर और भी सारी चीजों पर। लेकिन बड़ी बात जो निकल कर आई है इस पूरे मामले में कि प्रशांत किशोर का नाम लेकर चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हम तो उनके साथ भी जा सकते हैं। प्रशांत किशोर के साथ जाने का जो पूरा जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, ये सच है, झूठ है, गलत है, सही है, इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोचिए कि जो एनडीए लगातार ये दावा करती रही है कि हमारी सीट शेयरिंग बिल्कुल फिक्स है, फिट है और हमारे अंदर कोई अंतर्कलह नहीं है, हम लोग बिल्कुल एक साथ सामंजस्य के साथ तमाम दल एक साथ एकजुट होकर बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन देखिए जैसे ही तारीख आती है वहां पर जो बंदरबाट है, सीटों की जो टसल है, जो एक दूसरे को लेकर नाखुशी है सीट शेयरिंग को लेकर, वो देखिए सतह पर आ गई है। अभी तक एनडीए कहती रही कि विपक्ष में जो विपक्षी खेमा है वहां पर सीट शेयरिंग नहीं, लेकिन विपक्षी जो खेमे की सीट शेयरिंग बिल्कुल तय हो चुकी है। मीडिया में खबरें हैं किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। कांग्रेस को 50 से 70 सीटों के बीच में देने की बात चल रही है, तो वहां सब कुछ फिक्स लग रहा है। लेकिन एनडीए के खेमे में सब कुछ फिक्स नहीं है। बड़ी बात यह भी है कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी करते रहे। आपको उनका एक बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के हम लोग नीचे, उनके फ्लैग के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो एक तरफ तो आप अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मान रहे हैं और फिर आप उन्हीं की रेजिम की बुराई कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की सरकार में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इसके अलावा आपको चिराग का एक और बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी पार्टी से मुख्यमंत्री बने, लेकिन डेप्यूटी सीएम की पोस्ट मेरी पार्टी के पास होनी चाहिए। तो इस तरह के बयानबाजी करना और मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा, मैं बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा, जिस तरह के नैरेटिव वो लगातार मंचों से बोलते रहे, इसका अंदाजा पहले ही हो गया था कि भाई कोई ना कोई खटपट तो जरूर है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो एनडीए खेमे में जरूर आने वाली है। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब मैं डिबेट में था तो सभी बीजेपी और जेडीयू के नेता कह रहे कि भाई सब कुछ ठीक है और वो जो सीट शेयरिंग को लेकर जो बात है वो सामान्य बातचीत है, किसी तरह की नाराजगी नहीं है। लेकिन दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और अभी भी चिराग पासवान नाखुश दिखाई दे रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। बड़ी बात यह है, क्या
अब चिराग पासवान इस स्थिति, इस कंडीशन में है कि वो एनडीए से अलग हो जाए सीट शेयरिंग वाले मामले को लेकर नाराज होकर, या उनकी मजबूरी है कि वो एनडीए के साथ बने रहें क्योंकि केंद्र में भी वो मंत्री रहे हैं और जिस तरह से पूरा एलाई फॉर्म हुआ है, अगर वो अलग थलग पढ़कर चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता नहीं बहुत कमाल कर पाएंगे। पिछली बार भी उनकी पार्टी की मुश्किल से एक सीट नहीं आई थी विधानसभा चुनाव में, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आरजेडी के वोट उन्होंने बड़े पैमाने पर काटे थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार में बिहार की हर खबर सबसे पहले आप प्राइम न्यूज के डिजिटल और टेलीविजन प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स अकाउंट को फॉलो करते रहिए, अपने कंटेंट को हमें बताते रहिए, क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, किस तरह की खबरों पर आपका रुझान रहता है, आप पसंद करते हैं, किसी नेता के बारे में विशेष जानकारी आपको चाहिए बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर, हम आपको बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने, पढ़ने, समझने के लिए आप प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।